नमस्कार, आप देख सकते हैं अरावली 24 चैनल के माध्यम से खबर है जो कि वार्ड संख्या 13 में उपचुनाव हुआ था और काफ़ी रोचक मुकाबला था, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला था, जिसमें विक्रम सिंह जी थे जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे और पूर्व में इनके भाई थे इसी वार्ड से भी सदस्य थे और साथ ही में वो सायरा पंचायत समिति के उप प्रधान भी थे। विक्रम सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई है कि आप 102 वोट से अभी विजय हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम कार्यकर्ताओं को और जीत को लेकर के आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो मेरे तमाम युवाओं को, मेरे टीम के कार्यकर्ताओं को, बड़े बुजुर्गों को जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी से डोर टू डोर इस जिम्मेदारी को समझा और घर घर में लोगों ने अपने मेरे प्रति जो भी सद्भावनाएं बांटी और विशेष तौर से ये जीत मेरे बड़े दादा हुक्म की हुई है। आज सच्ची श्रद्धांजलि मेरे बड़े दादा को इस जनता ने दी है। मैं उन सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपको जिस तरह से प्रत्यक्ष बनाया उसके बाद में आपने मेहनत भी की, आपके लिए पहला चुनाव था और पहले चुनाव में भी आप एक इस तरह से विजय रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं के साथ साथ में पार्टी आला कमान की भी आप तरफ से उनको क्या कहना चाहेंगे? पूरी टीम साथ में थी। माननीय पूर्व मंत्री महोदय मांगीलाल जी गणेश साहब, हमारे मेवाड़ के लाडले नेता लाल सिंह जी झाला साहब और तमाम सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेतागण हैं, उन सब ने मेरा पूरा सहयोग दिया। सभी युवाओं ने मेरा सहयोग दिया, बड़े बुजुर्गों ने मेरा साथ दिया और मैं सबसे दिल से सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले विकास कार्य क्या करवाते हैं? जनता ने आपको मतदान दिया है, अभी आप पूर्व में भी आपके वहाँ भाई थे, इस बार फर्स्ट काम क्या रहेगा जो आप फर्स्ट लोगों को आपकी तरफ से आप उन लोगों को आप करवाना चाहते हैं? समय मुझे बहुत कम मिल रहा है, लेकिन मेरा प्रयास जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा मैंने इस बेल्ट में अगर कोई तकलीफ़ देखी है तो वो पानी की व्यवस्था है। और मैं जलदाय विभाग से अभी से कहना चाहता हूँ कि मैंने डोर टू डोर गया हूँ, लोगों की समस्या देखी है और अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में आकर अगर मेरे क्षेत्र में कहीं नुकसान और किसी को तकलीफ़ देंगे तो मेरा निवेदन है आपसे, आप अभी सक्रिय हो जाएं और मेरी जनता को जो तकलीफ़ है उसका आप निवारण करें। हमारे साथ में कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष योगेश जी पालीवाल है और अभी वो हमने पुनाली उप सरपंच भी हैं, तो आपका भी हम इस चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं। और आप क्या कहना चाहोगे? आज उनके साथ में भी थे, आप चुनाव में भी लड़ रहे थे, क्या लग रहा था चुनाव से पहले आपको परिणाम को लेकर के? चुनाव से पहले परिणाम तो फिक्स था, क्योंकि जिस तरह से स्वर्गीय भरत सिंह साहब ने जो पहले काम किया, क्षेत्र के लोगों में और युवाओं में उनका जो विश्वास था और काम करने का उनका जो तरीका था, उससे हमें अच्छी तरह से पता था कि ये चुनाव तो हम जीतेंगे। फिर भी जो सत्ता थी, उन सत्ता का उन्होंने सत्ताधारियों ने पूरा प्रयोग किया और उन्होंने जो लालच की है उनके सामने उनका जो काम करने का जो तरीका था वो परास्त हुआ और उनको आम जनता ने सच्ची श्रद्धांजलि दी और युवा वरिष्ठ लोगों ने और बुजुर्गों ने जो साथ दिया वो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे भारत से जुड़ा था। स्थानीय जनता को आप क्या कहोगे? मैं तो उन सभी स्थानीय जनताओं को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। तो उन्होंने जिस तरह से उन पर भी विश्वास जताया, जो आप पे भी विश्वास जताया, उन पर भी विश्वास जताया और ये विश्वास झाला साहब और गणेश साहब पर जताया है। उन्होंने जो बताया उन पर उन्होंने जो विश्वास किया उस विश्वास पर करेंगे आप भी, इसलिए सबको बधाई। हमारे साथ में कांग्रेस के युवा नेता हैं और लिकोर के हैं किशन सिंह जी खंडाना, आप भी उनके साथ में थे और कंधा से कंधा लड़ा करके आप चुनाव में रहे थे। आपको क्या कुछ लग रहा था चुनाव परिणाम को लेकर पूर्व में? जब से भारत सिंह जी की क्षति हुई है पार्टी को, तब से हम लोग बहुत दुखी थे अंदर से। जब इनको चुनाव लड़ाया तो आपने नहीं बोला कि मेरे को चुनाव लड़ना, फिर भी पार्टी ने लड़ाया तो हर कार्यकर्ता भारत सिंह जी बरवाड़ा बन के चुनाव में बैठा था। कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ चुनाव में लड़ी, लोगों ने विश्वास किया क्योंकि भारत सिंह जी ने जो काम किया उस क्षेत्र में, तो उनको पता था कि वहाँ पे वापस सुख दुख के लिए विक्रम सिंह जी रहेंगे हमारे मध्य, तो उन्होंने रहे। झाला साहब और मांगीलाल जी गणेश साहब सब ने एकजुट होकर कार्यकर्ता में चुनाव लड़ा। जिस तरह से पूरी पार्टी एक जुट होकर चुनाव लड़ी, परिणाम भी आपके सामने है। अब उप प्रधान को लेकर के भी अब सामंजस्य खत्म होने वाला 17 तारीख को, कहीं ना कहीं एक ये सुखद खबर है कि कांग्रेस पार्टी का ही उप प्रधान बनेगा, इसको लेकर क्या पार्टी के जो भी माननीय झाला साहब और कैसर साहब और अभिमन्यु सिंह जी झाला साहब हमारे जो भी ऊपर नेतृत्व जो फैसला करेगा हम सब सहमत है उससे। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से इस 2025 में कांग्रेस पार्टी के लिए सुखद एक नया चुनाव आया है, तो जिस चुनाव में इन्होंने विजय हासिल की है और 102 वोट से विक्रम सिंह भारत
कांग्रेस के थे जो विजय हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी की झोली में ये सीट जाती हुई कंफर्म हो चुकी है। और अब जो उप प्रधान बनता है वो कौन बनता है, किसको बनाया जाता है, वो पार्टी और आला कमान का फैसला होता है, वो इन्होंने कबूल किया है। और आने वाले 17 तारीख को उप प्रधान का चुनाव होगा, वो भी हम आपको सबसे पहले इस खबर के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे थे अरावली 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी, कैमरामैन प्रकाश के साथ में। धन्यवाद।